हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत जी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे पत्ते यानी लीफ के बारे में डिस्कस करूंगा जो शादी ब्याह से लेकर के हमारे शरीर की अनगिनत बीमारियों को भी ठीक करने में हेल्प करता है। यानी आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। इस पत्ते का नाम है पान, यानी बीटल लीफ भी बोलते हैं। साथ में इसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से बोला जाता है। कुछ जगह इसको तांबुल नाम से बोलते हैं, कुछ जगह इसको बरोज नाम से बोलते हैं, और भी इसके कई नाम होते हैं। इसका जो शेप होता है वो हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है। इसका कलर डार्क ग्रीन कलर में ये पत्ता आता है। और इसकी बहुत सी वैरायटियां आती हैं। जैसे कि आप इसको देखिए, मगही पान आता है, बंगला पान आता है, कपूरी पान, मीठी पत्ती पान और देशावरी, सांची, इस तरह से पान की कई सारी वैरायटियां और भी वैरायटी कई होती हैं। ये जड़ी बूटी जो पान जिसे मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होने का हमारे शरीर की अनगिनत बीमारियों को ठीक करता है। क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा भी इसके अंदर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर होता है, विटामिन ए, कैल्शियम, विटामिन सी और पोटेशियम आदि बहुत से ऐसे तत्व पड़े रहते हैं, पौष्टिक तत्व, जो हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं इस वीडियो में आज यही बताऊंगा कि ये पान का पत्ता हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां ठीक कर सकता है और किस बीमारी में इसको कैसे लेना चाहिए, और इस पान के पत्ते को ज्यादा लेने से क्या नुकसान हो सकता है और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, और किन लोगों को इसका यूज नहीं करना चाहिए, यानी कि सब कुछ डिटेल्स में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरे वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं पान के पत्ते को यूज करने के तरीके के बारे में। देखिए, पान के पत्ते को हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो जो ट्रेडिशनल तरीका है उस तरह से, जैसे कि पान का पत्ता लिया, उसमें थोड़ा सा गुलकंद, नारियल या सौंफ वगैरह डाल करके जिस तरह से खाया जाता है, वो ट्रेडिशनल तरीका, उस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग सलाद के रूप में भी इसको यूज करते हैं। सलाद के रूप में यूज करने के लिए क्या है कि आप जैसे कोई सब्जी या फल वगैरह अपना काटा, तो उसके बाद पान के पत्तों को आप पतला पतला काट करके और उसको सलाद पर छिड़क करके आप उस तरह से भी खा सकते हैं। या इसके अलावा माउथ फ्रेशनर के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। पान के पत्ते में थोड़ी सी सौंफ, इलायची और फ्लैक्सीड वगैरह डाल करके आप एक माउथ फ्रेशनर का भी ये काम करेगा इस तरह से खाने से। इसके अलावा चटनी के रूप में बना करके ले सकते हैं। चटनी रूप में पान के पत्ता लिया, उस पर हरी मिर्च, नारियल, हल्दी और मसाला, नमक वगैरह थोड़ा सा डाल करके चटनी आप पीस लीजिए और फिर चटनी बन गई। चटनी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पान के पत्ते की चाय बनाकर भी इसको यूज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पान के पत्ते के फायदे के बारे में। जो लोग सर्दी, जुकाम, खांसी, नमूनिया, अस्थमा से परेशान हैं, ऐसे लोगों को पान के पत्तों में से रस निकालें और 2 चम्मच रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर के सुबह शाम पिलाना शुरू कर देंगे, तो देखेंगे आपके कोल्ड, कफ, खांसी, जुकाम, नजला, अस्थमा सब चीज़ों में उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा सर्दी, जुकाम, खांसी की वजह से अगर किसी के चेस्ट में पेन होता है, तो ऐसे लोगों को पान के पत्ते पर थोड़ा सरसों का तेल लगा करके उसको थोड़ा सा गुनगुना करके उनके चेस्ट पर बांध दीजिए, तो आप देखेंगे उनके कोल्ड एंड कफ में भी आराम मिलेगा, साथ में उनके सीने के दर्द में भी आराम मिल जाएगा। इसके अलावा पान का पत्ता हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। क्योंकि पान का पत्ता चबाने से ये सैलाइवरी ग्लैंड जो है उसको एक्टिवेट करता है, जिसके कारण ज्यादा सैलाइवा प्रोड्यूस होता है। और सैलाइवा के अंदर खाना हजम करने वाले एंजाइम्स होते हैं, तो ये खाने में अच्छी तरह से ज्यादा मिक्स हो जाता है, जिससे हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, यानी जिन लोगों का सुबह उठकर पेट साफ नहीं रहता है, तो ऐसे लोगों को रात को पान के पत्तों को मैश करके पानी में भिगो दें और सुबह उस पानी को छान करके और पी लीजिए, तो आप देखेंगे आपका पेट साफ रहने लगेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, पूरे पूरे दिन खाना नहीं खाते हैं, तो ऐसे लोगों को पान के पत्ते पर थोड़ी काली मिर्च का पाउडर छिड़क करके डेली देना शुरू कर दिए सुबह नाश्ते के बाद, तो आप देखेंगे उनको बहुत अच्छी भूख लगेगी। इसके अलावा ये वजन कम करने में यानी वेट लॉस करने में भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि पान के पत्ते में रिच फाइबर होता है और रिच फाइबर होने के कारण हमारे को भूख कम लगती है, जिससे हम कम खाना खाते हैं और हमारा वेट लॉस होता चला जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होने के कारण ये डायबिटीज के मरीजों में भी बहुत अच्छा काम करता है।
पान के पत्ते में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कैंसर से बचाने में भी हमारी हेल्प करते हैं और ट्यूमर ग्रोथ को बढ़ने से रोकने में भी हेल्प करता है। पान का पत्ता खाने से मुंह के अंदर जो नुकसानदायक बैक्टीरिया होती है या जर्म्स होते हैं उन सबको मारने का काम करता है। इसके अलावा ये पान का पत्ता खाने से हमारे दांत, मसूड़े ये सब स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बनते हैं। इसके अलावा अगर किसी के मुंह से बदबू आती है तो ये मुंह से आने वाली जो बदबू है उसको भी रोकने में हेल्प करता है। इसके अलावा पान का पत्ता महिलाओं के मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी बहुत अच्छा काम करता है, उनके दर्द को कम करने में हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा जिन लोगों को जॉइंट्स पेन की शिकायत रहती है ऐसे लोगों को भी पान का पत्ता खाने से, उसका रस को पीने से, इसके अलावा पान के पत्ते का पेस्ट सा बना करके उस जॉइंट पर जहां भी दर्द हो रहा है वहां लगाने से उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा ये हेयर प्रॉब्लम में भी यानी बालों से संबंधित परेशानी में बहुत अच्छा आराम करता है। अगर किसी के सिर में खुजली हो रही है, अगर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या किसी को डेंड्रफ की शिकायत हो गई है तो नारियल के तेल में पान के पत्तों का पेस्ट सा बनाकर स्कैल्प पर लगाएंगे तो आप देखेंगे उसको बालों से संबंधित परेशानी में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसके अलावा ये हमारी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखता है क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है जिसके कारण ये हमारी मेमोरी को शार्प करता है और स्ट्रेस को दूर करने में हेल्प करता है, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि को भी ठीक करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये स्किन डिजीज में भी बहुत अच्छा आराम करता है। अगर किसी के स्किन पर ईचिंग हो रही है या एलर्जी हो रही है या कील, मुहासे, झाइयाँ, रिंकल्स आदि हो गए तो वहां पान के पत्ते को किसी भी तरह से आप दीजिए, चाहे उसका रस निकाल कर दीजिए या पान के पत्ते का पानी पिलाइए या पान खिलाना शुरू कर दीजिए। ये इस तरह से देखेंगे आप उसको स्किन डिजीज में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, पान के पत्ते का रस निकाल करके उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला करके और जहां जहां आपके कील, मुहासे, झाइयाँ या स्किन पर हो रहे हैं चेहरे पर वहां इसको लगाएंगे। कुछ दिन तक इस्तेमाल से आप देखेंगे आपकी स्किन पर ग्लो आने लगेगा। इसके अलावा अगर किसी के कहीं कट जाता है, चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है तो उसको भी भरने में बहुत अच्छा आराम करता है। इसके जख्म पर लगाने के लिए पान के पत्ते के रस को उस जख्म पर लगा करके और ऊपर से पान का पत्ता रखकर किसी कपड़े से बांध दिए तो आप देखेंगे आपका जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी बहुत अच्छा काम करता है और अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर निकालने में हेल्प करता है। साथ में हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है क्योंकि ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। यानी जब ये सारी चीजें कंट्रोल में रहेगी तो हमारी हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इसके अलावा जिन लोगों को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती यानी इंसोम्निया के जो मरीज हैं ऐसे लोगों को भी बहुत अच्छा आराम करता है, यानी रात को अच्छी नींद आती है। तो नींद लाने के लिए पान के पत्ते पर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन रख करके सोने से पहले उनको खिला दीजिए। हाँ, नमक जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो लोग इसमें नमक ना लें। इसके अलावा पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में पान का पत्ता बहुत अच्छा आराम करता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आराम पाने के लिए 1 चम्मच केसर, थोड़ी सी इलायची, सूखा नारियल के कुछ टुकड़े, इसके अलावा किशमिश और मिश्री पान के पत्ते पर रख करके खाना खाने के बाद उनको खिला देंगे और कुछ दिन तक आप देंगे तो देखेंगे आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी बीमारी में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। अब बात करते हैं पान कब खाना चाहिए। देखिए, पान को सुबह खाली पेट ले सकते हैं या खाना खाने के बाद ले सकते हैं। खाली पेट लेना बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं एक दिन में कितना पान खाना चाहिए। एक दिन में 2 पान से ज्यादा नहीं खानी चाहिए, एक सुबह शाम आप खा सकते हैं। इसके अलावा पान के अंदर सुपारी, कत्था, चूना, तंबाकू ऐसी कोई भी चीजें ना डालें। अब बात करते हैं पान के बाद क्या चीजें नहीं लेनी चाहिए। देखिए, पान के बाद जूस नहीं लेना चाहिए, दूध नहीं लेना चाहिए, दवा नहीं लेना चाहिए, ठंडा पानी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा मसाले वाली ज्यादा जो चीजें हैं, स्पाइसी चीजें, ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पान के नुकसान के बारे में। देखिए, ज्यादा पान खाने से हमारे मुंह में छाले हो सकते हैं, दांत खराब हो सकते हैं, मसूड़े खराब हो सकते हैं, तो इसलिए ज्यादा पान का इस्तेमाल ना करें। हाँ, पान में तंबाकू तो भूल कर भी ना डालें क्योंकि तंबाकू डालने से कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है।
इसके अलावा जिन लोगों को पान खाने से एलर्जी होती है, यानी कि जिन लोगों को पान खाने से स्किन पर रेडनेस आ रही है, ईचिंग आ रही है या स्वेलिंग आ रही है, तो ऐसे लोग पान का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा ज़्यादा पान खाने से थायराइड का बैलेंस भी डिस्टर्ब हो सकता है, यानी थायराइड इम्बैलेंस हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा पान खाने से हार्ट बीट एबनॉर्मल हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर और बॉडी टेम्परेचर फ्लैक्चुएट हो सकता है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट माता और बहनें हैं वो भी पान का इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जान सकें कि पान के पत्ते खाने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, और पान का पत्ता कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, यानी सब कुछ डिटेल्स में इसके बारे में जान सकें। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम आप अगर मेरे इस चैनल पर आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।